हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है परसेप्शन पर। ठीक है, परसेप्शन हमारी पर्सनालिटी डिसाइड करता है कि हम किसी भी नई चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। मैंने एक नए इंसान को देखा, सपोज़, तो मैं कैसी हूँ, जजमेंटल हूँ या फिर क्यूरियस हूँ। इन द सेंस कि अगर उस इंसान ने जीन्स और टॉप पहना है तो मैंने सोसाइटी में बैकग्राउंड में सुना है कि जीन्स टॉप नहीं पहनना चाहिए लड़की को, ये वो, मतलब कि संस्कारी लड़की तो अच्छे कपड़े पहनती है, सो ऐसी होती हैं वैसी होती है। फिर कुछ मैंने अपने बैकग्राउंड में कुछ सुना है, मैंने अगर कुछ सुना है कि ये ऐसे, मतलब बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमारी सोसाइटी से हमें मिले हैं। जैसे कि अभी मुझे मिला है कि फॉर सपोज़ कि लड़कियां रात में जॉब नहीं कर सकती है ना। मतलब कि जॉब पे जाने वाली लड़कियों से आजकल लोग शादी नहीं करना चाहते, लड़कियों से, वो सही नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें मैंने आसपास के लोगों से सीखी हैं और सुनी हैं, सीखी नहीं है। आई डोंट वांटेड टू लर्न दिस थिंग्स। ठीक है, हमारा परसेप्शन ये हो तो कितना गलत होता होगा ना। तो मेरा जो पर्पस है यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, मैं चाहती हूँ कि किसी भी एक इंसान को परसेप्शन मिले, सोचने के नए तरीके मिलें, सोचने की नई स्टेम्स मिले। तो मतलब कि परसेप्शन हम लोग कैसे हैं, क्यूरियस है कि वो इंसान कैसा होगा, या फिर मैंने उसे जज कर लिया किसी उसकी एक कोई एक्शंस पर। कोई भी एग्जांपल मैं ले सकती हूँ। अगर उसने किसी लड़के के साथ गई तो मैंने उसको उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया। फॉर सपोज़ वो तो किसी बहन भाई के साथ भी जा सकती। तो ये होता है परसेप्शन। मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि हम कैसे किसी इंसान को नए नए तरीके से देखने के बाद उसको कैसे क्या समझते हैं, उसे हम क्या मान लेते हैं, ये होता है परसेप्शन। ठीक है, तो हमारा परसेप्शन कैसा होना चाहिए, हम जब भी किसी इंसान को देखते हैं तो उसे कैसे देखना चाहिए। हमें ऐसे देखना चाहिए कि वो एक इंसान है और वो एक परफेक्शंस नहीं है। अगर वो कोई गलती कर रहा है तो मतलब मैं भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकता है। अगर उससे इस चीज़ का सेंस नहीं है कि कैसे, मतलब कि क्या चीज़ पहननी चाहिए क्या नहीं, तो इट्स ओके, वो अभी अपनी लर्निंग जर्नी में है ना। मान लो अगर वो गलत इंसान है, बहुत सारे लड़कों से बात कर रहा है, ठीक है, वो लड़की बहुत लड़कों से बात कर रही है या फिर वो लड़का बहुत लड़कियों से बात कर रहा है, मेरे सामने है, तो मेरा परसेप्शन है। अब मैं चाहूँ तो उसे बहुत बुरा समझ के सोच के भाई जाने तो ऐसे लोग से दूर हो। मैं अगर मेरे ही फैमिली में वो मैटर करता है वो इंसान और मेरा दोस्त है तो मैं उसे गाइड करूँगी इंस्टेड ऑफ जज करके, है ना। वैसे बताऊँगी कि देखो ये सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, या फिर करो तो किसी एक इंसान से करो, डोंट बी अ चीटर। और फिर मैं उसे समझाऊँगी कि मैं ऐसे परसेप्शन में जज करके नहीं रख सकती। तो मेरा परसेप्शन हर चीज़ों को देखने के लिए बहुत डिटेल में होना चाहिए। हमें इंस्टेड ऑफ जजिंग टू द पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल, है ना। हमें इंसानों को जज करने की बजाय उन्हें समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसे क्यों हैं, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस, है ना। तो जब हम ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं ना, हमारा आधा डिप्रेशन तो यहीं ख़त्म हो जाता है। हम लोग सिर्फ लोगों को गलत समझ के और जज करके वो कर देते हैं। फॉर सपोज़ मैं रास्ते में जा रही हूँ कि एक लड़की मुझे जानती है, उसने मुझे देखा नहीं, ठीक है, बहुत सामने से मेरे चली गई। अब मैं ये समझूंगी कि नहीं, वो लड़की ने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया और उसने मुझे ना क्यों नहीं बात की। तो ये मेरा परसेप्शन नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसने मुझे नहीं देखा, वो बिज़ी हो, है ना। तो ये होता है परसेप्शन। इसे कहते हैं कि टॉक्सिसिटी से हमारा माइंड कैसे निकल रहा है।
ऐसे ही करके हम इंसान अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर चुके हैं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग डायरेक्ट और राइट, वी आर थिंकिंग जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग कुछ भी मान के बैठ जाते हैं और इसीलिए डिप्रेशन हो जाता है। मेरे खाला ने मुझे कॉल नहीं किया, उसका मतलब वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, मतलब की दुनिया है, ऐसे है, ये लोग बुरे ही होंगे, ये गांव के लोग बुरे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, लव मैरिज नहीं चलती है। ये सब हम लोग ने आसपास अपने क्रिएट करके रख दिया है और हम ये बिलीफ सिस्टम के जंबल्ड में फंस चुके हैं। वी डोंट वांटेड टू डू समथिंग न्यू, डोंट वांटेड टू एक्सप्लोर समवन, जस्ट बिकम जजमेंटल। हम जज करने लगे हैं लोगों को, सिर्फ जज करने लगे हैं किसी भी एक्शंस पर। किसी भी इंसान को नया नहीं समझना चाहते, अपने प्रीवियस बिलीफ सिस्टम और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वी आर जजिंग टू द पीपल्स। आई नो कि मेरा यूट्यूब में कोई भी इमेज नहीं है, बैकग्राउंड ब्लैक है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। मैटर इज़ कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको मैं कौन सी मेंटल डाइट, मेंटल क्लैरिटी देना चाहती हूँ। कि हमारा परसेप्शन ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी बुरे भी इंसान को अगर थोड़ा बहुत सुधार सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे दूर हो जाओ, ठीक है। एंड हम जब किसी भी इंसान को देखते तो उसे जज ना करें, उसे समझने की कोशिश करें, है ना। आफ्टर ऑल हमने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी से सीखी है ना। और हम किसी भी इंसान को क्यूरियस होकर के देखें, शक की नज़रों से ना देखें, ठीक है। पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ें, नया बिलीफ सिस्टम डेवलप करें। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हैं, तुम फंस जाओगे, लिटरली बता रही हूँ, आप फंस जाओगे कि भाई लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है। ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों के अंदर है ये सारी चीज़ें कि ये सारे बिलीफ सिस्टम सबके अंदर होगा, नहीं। जिनके अंदर जो चीज़ें फेस किया है जिसने ना, उसके अंदर वो सारी चीज़ें बहुत कम होती है उसके अंदर। मतलब अगर उसने प्रॉब्लम्स सहा है कि किसी ने उसे जज किया है, तो सामने वाला इंसान अगर वो बहुत अच्छा बन चुका है उस पेन से, किसी ने जज किया, उसे गलत समझा हो, धोखेबाज समझा, तो वो इंसान शायद किसी और को समझने की कोशिश भी करे। जब तक हम किसी बोलते नहीं खुद पर ना बीती तब तक किसी और पे को नहीं समझ पाते। तो यही होता है कि अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए चीज़ों को लेकर के, कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली तो इट्स ओके, हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए बेहतर ना हो। मुझे कोई बस नहीं मिली तो ठीक है ना, दूसरी बस मिल जाएगी, हो सकता है खाली बस आने वाली हो, बस छूट गई। किसी इंसान ने दोस्ती तोड़ दी, इट्स ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम, कि हो सकता है कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं, उसके वैल्यूज़, उसकी कल्चर, उसकी चीज़ें मुझसे मैच नहीं कर रही। हम उसको समझा सकते हैं और रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकते। और कोई भी इंसान अगर लव मैरिज किया हो तो मतलब उसके लिए कैसा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, कैसा परसेप्शन होना चाहिए, है ना। हम लकी नहीं हैं, हमारी किस्मत ही ख़राब है, ये चीज़ को लेकर के परसेप्शन कितना गलत है अपना। बोले हम मिडिल क्लास से फैमिली से है, हम लोग कभी कोई बड़ी चीज़ नहीं पा सकते। मिडिल क्लास वाले ना अपर और लोअर के बीच में दब जाते हैं। आप लोगों ने ये बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास सुनी होगी, हाँ, कि अपर और लोअर के बीच में दब जाते हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है। ये इसको बोलते हैं विक्टिम माइंडसेट। जिस इंसान को अगर बुराई ढूंढनी है ना अपनी लाइफ में, उसने हर चीज़ में ढूंढना है। तो यही होता है परसेप्शन का कमाल। जब हम परसेप्शन चेंज करते हैं तो हर बुरी चीज़ में भी अच्छी चीज़ें नज़र आने लग जाती है। कोई बस छूट गई तो वो भी मेरे भले के लिए थी। और आजकल हाँ, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है किस्मत। मैं आपको ना अगले वीडियो में बताऊंगी कि लोगों ने किस्मत कैसे डिसाइड की है, ठीक है। तब तक के थैंक यू सो मच।